वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका सिंटेक्स इंग्लिश क्लासेस में। आज का सेशन बहुत ही सिंपल सरल और तरीके से मैं बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए कौन सी कॉपी का फॉर्मेट तैयार किया गया है, क्या उसके फॉर्मेट है, नए कॉपी का फॉर्मेट क्या है, पुराने कॉपी का फॉर्मेट क्या है, कैसे पहले लिखे जाते थे और वर्तमान में नए तरीके से कैसे लिखा जाएगा। तो उसको सारा चीज़ बताऊंगा, बने रहिए हमारे साथ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये कुछ कॉपी के इस तरीके से A4 साइज में है। ठीक, और यहाँ पर देख सकते हैं यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के है। ये लोगो है, असली कॉपी ऐसा ही आएगा, ध्यान देना। और ये आपका आंसर शीट है, उत्तर पुस्तिका क्या है, उत्तर पुस्तिका 2026 के लिए है। सेम डिट्टो यही कॉपी यही आपको देखने के मिलेगा स्टूडेंट्स। आप चाहे क्लास 10 को क्लास 12 को आपको कॉपी यही मिलेगा, एक बार इसको आप देख लीजिए। तो ठीक है, तो इसको देखने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि पहले कॉपी कैसे होता था, उसका भी हम थोड़ा रिव्यू दिखा देंगे कि पहले कॉपी कैसे होता था ना, वो भी जानना जरूरी है। तो पहले के जो कॉपी थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए, पहले के कॉपी में जो आकलन जो आकार है फॉर्मेट है, तो आप देख सकते हैं कि लैंडस्केप में क्या है, लैंडस्केप में। तो यहाँ लैंडस्केप का कहने का मतलब क्या है कि पहले के जो है ना ऐसे होते थे, क्या होते थे, ऐसे होते थे, मतलब ऐसे होते थे। और अभी क्या हो गया, ऐसे आएंगे। तो ये जो कॉपी का फॉर्मेट है, इससे बदलने से क्या खामियां निकलेगी या क्या सुधार होगा, तो इसको हम बताएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले क्या होता था, ये हाई स्कूल परीक्षा की कॉपी अर्थात हाई स्कूल इंटर की एक ही होता है, यहाँ पर केवल नाम चेंज हो जाता था पहले। तो पहले क्या होता था कि केंद्र व्यवस्था का जो मुहर आदि सब ऊपर होता था, सिग्नेचर वगैरह। यहाँ पर क्या है, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में, अंकों में। यहाँ पर विषय, संकेतांक, विषय, उसके बाद कोड, संकेतांक, परीक्षा का दिन, तिथि, ये सब यही होता था। यहाँ पर क्या होता था, प्राप्तांक, टोटल, इस प्रकार से होता था। इसको चेंज हुआ, ध्यान देना, 103 साल बाद, 103 साल बाद उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने इसको बदल करके अब नए फॉर्मेट में दिखा दिया है। तो ये बहुत ही जरूरी सूचना है। यदि कोई आप अगर तैयारी कर रहे हैं कि नहीं मेरा इस तरीके से आएगा, तो वो गलत भी दिए स्टूडेंट्स। क्योंकि हमेशा ध्यान देना, कॉपी की फीलिंग्स, कभी कोई ऐसा होता है कि हम तो ऐसा तैयारी कर रहे हैं, तो यदि इस तरीके से यदि कर रहे हैं तो आपको सीधा A4 साइज के हिसाब से प्रैक्टिस कीजिए। हैबिट में कोई दिक्कत नहीं, A4 साइज के साइज में आप प्रैक्टिस कीजिए तो आपका बहुत ही बढ़िया तैयारी हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कैसे भरेंगे, तो पहले बता दूं, सबसे पहले भरते समय ध्यान देना, आपके क्या ब्लू ब्लैक पेन का चयन करना पड़ेगा, काले पेन का चयन करना पड़ेगा, ब्लैक पेन का चयन करना पड़ेगा, डॉट का यूज़ करना पड़ेगा, साफ साफ भरना पड़ेगा, काट फीट ना हो। और भरते समय सावधानी क्या है कि आपके पास जो पेपर, जो क्वेश्चन पेपर दिखाएंगे, उस क्वेश्चन पेपर में ध्यान देना, उसमें क्या संकेतांक है, पेपर कोड है, ये सारा चीज़ भरना पड़ेगा। और भरते समय आपको बोर्ड परीक्षा के दौरान आपके सामने जो आपका एडमिट कार्ड में जो रोल नंबर है, वो सारा चीज़ सही सही भरना पड़ेगा, शब्दों में, अंकों में। ठीक है, तो उसको कैसे भरते हैं, आइए देखते समझते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके सामने ये कॉपी पूरा देख रहे हैं, एक बार मैं पढ़ के समझा दूं। तो कह रहा है यहाँ पर ध्यान देना, लोगो है माध्यमिक शिक्षा परिषद, ठीक। केंद्र व्यवस्थक की मोहर यहाँ लगेगा, केंद्र की मोहर यहाँ लगेगा। कुल 28 पृष्ठ कवर क्या है, 28 पेज का है। ठीक है, परीक्षा वर्ष 2026 माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट। परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका किसी भाग में अपना नाम ना लिखे। तो कह रहे हैं यहाँ पर नाम लिखना मना है, नाम लिखना वर्जित है स्टूडेंट्स पहले। ठीक है, तो नाम लिखना मना है। कह रहा परीक्षार्थी है तो महत्वपूर्ण निर्देश, सबसे पहले क्या है, नंबर 1 यहाँ पर दिखाया गया है। तो जो निर्देश है इसको पहले जानिए समझिए, क्योंकि आजकल ध्यान देना डिजिटल जमाना है, गलती गलती से भी गलती ना हो, ये आपका उद्देश्य होना चाहिए स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ एक एक चीज। तो पहले आपका नंबर 1 क्या दिया, केंद्र अध्यक्षक एवं कक्ष निरीक्षकों को यह अधिकार होगा कि वे परिषद की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थी या परीक्षार्थी की तलाशी ले। तो सबसे पहले तलाशी लिया जाएगा, ये कुछ नियम कानून है जो मानना जरूरी है। परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के पृष्ठ भाग पर दिए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़े तथा सावधानी के साथ पालन करें। मतलब आपसे परीक्षार्थी, मतलब आप छात्र हो, परीक्षा देने जा रहे हो, तो आपसे विभाग ये चाहते हैं कि पहले इन नियमों को आप पढ़े समझें। इसके विरुद्ध यदि जाएंगे तो आपका परीक्षा बहुत ही मुश्किल में पड़ सकती है। ठीक है, तीसरा है, निम्नांकित क्रमांक 1 से 6 तक की पूर्ति परीक्षार्थी स्वयं करें। 1 से 6 तक, मतलब आपको 1 से लेकर के ये 6 तक आपको खुद ही भरना है। क्या भरना है, खुद ही भरना है। ठीक, इस उत्तर पुस्तिका का प्रयोग करने से पहले परीक्षार्थी यह भी देख ले कि उस पर वही वर्ष
परिचिद्रित है या कि नहीं, मतलब वही वर्ष अंकित है या नहीं है, जैसे 2026 है, कहीं पुराना तो नहीं आ गया, कुछ अलग से तो नहीं आ गया। तो जिस वर्ष में वह परीक्षा दे रहा है, ये बहुत जरूरी जानकारी है। अब से ध्यान देना, 103 साल पहले पुराना कॉपी था वो जो दिखाया गया है, ठीक है, लैंडस्केप में। अब क्या है, A4 साइज में हॉरिजॉन्टल, अब से यही कॉपी रहेगा इसी तरीके से, ठीक। अब इसको क्या यहाँ आप दिखा सकते हैं कि परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियां शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से भरें। अब इसको जो भरने की तिथि, ये तो आपने जाना समझा। अब इसको भरेंगे कैसे, ध्यान देना, उसके लिए आपको क्या है, ब्लू ब्लू पेन का चयन करना पड़ेगा। किसका चयन करना पड़ेगा, ब्लू पेन का चयन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ स्टूडेंट्स की कैसे भरा जाएगा। और यहाँ पर आप देख ही रहे कि असली कॉपी ऐसा ही आ गई, ये आंसर सीट। आंसर सीट का मतलब उत्तर पुस्तिका जिसको कहते हैं, उत्तर पुस्तिका, इसमें केवल उत्तर लिखा जाएगा। तो आज के सेशन में मैं खाली बता दे रहा हूँ कैसे भरते हैं। इसके बाद इसी कॉपी को नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा कि कैसे भरा जाना चाहिए, कहाँ कौन कौन से रिक्त लाइन छोड़ना चाहिए, कहाँ गैप लाइन छोड़ना चाहिए, ठीक है, कौन कौन सा पेज में क्या रफ करे क्या नहीं करे, सारा चीज़ बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए, जो भी मेरे यूपी के छात्र हैं, वो चाहे वो 10th या 12 के, तो यहाँ पर 1 से लेकर 6 तक आपको भरना है। जैसे परीक्षार्थी का अनुक्रमांक, जैसे आपको कोई अनुक्रमांक मिला हो तो कह रहे हैं अनुक्रमांक किस में भरना है, अंकों में। तो जैसे यहाँ पर एक डेमो टाइप का मैं दे दे रहा हूँ, जैसे 63920052781 तो ये हो गया आपका अंकों में, किस में हो गया स्टूडेंट्स, अंकों में भरा जाएगा। इसी को जब शब्द में होगा तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 63 लाख या 63 करोड़ 92 लाख, ऐसा कुछ भी नहीं। आपको इस प्रत्येक का एक एक वर्ड को लिखना है, शब्दों में लिखना है। आप ध्यान देना, चाहे आप हिंदी में भी भर सकते हो या अंग्रेजी में भी भर सकते हो। तो जैसे ये 6 है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 6 कॉमा, फिर 3 है तो 3, ठीक है, उसके बाद 9 है तो 9, उसके बाद 2 है तो TWO 2, 0 0 उसके बाद 0 0। तो कुल मिला के ये जैसे मैंने एक संभावित दिखा दिया, तो क्या पता इससे आपका कम हो रोल नंबर, ठीक है, तो इसमें आ ही जाएगा। यदि कम पड़ जाता है तो आप इसका नीचे लाइन का भी थोड़ा सा प्रयोग कर सकते हैं, परंतु साफ साफ, क्योंकि यदि आप गलत करेंगे तो आपके रोल नंबर चढ़ने में, मतलब उनके जो आप हल करेंगे उनको नंबर चढ़ाने में कभी मुसीबत होगी, ठीक है। ये तो हो गया शब्दों में, अंकों में। दूसरा विषय, अब जैसे विषय मान लीजिए, विषय आप हिंदी इंग्लिश कुछ भी यहाँ पर दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं दिखा दूँ विषय, विषय आपको मैं दिखा दूँ इंग्लिश। तो इंग्लिश जैसे आप ENG इंग्लिश भी लिख सकते हैं, या आप डायरेक्ट अंग्रेजी शब्द है लिख सकते हैं, अंग्रेजी भी आप लिख सकते हैं। प्रश्न पत्र, केवल का मतलब फर्स्ट है तो फर्स्ट लिखेंगे बस। प्रश्न पत्र पर आधारित अंकित संकेतांक, संकेतांक होता है, जैसे मैं संकेतांक की बात कहूँ, जैसे आपका आता है क्लास 12th का आता है 316, क्या आता है 316 कोड है, उसके बाद सेट, सेट आपका XYZ जो भी हो, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 316 ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं XZ। ये आपका क्या हो गया, संकेतांक जो पेपर कोड है, क्लियर। उसके बाद परीक्षा का दिन, परीक्षा का दिन जैसे सोमवार है या मंडे है, तो यहाँ पर परीक्षा का दिन दिखा दिए। परीक्षा तिथि एवं पाली, परीक्षा का तिथि तो यहाँ पर दिखा सकते हैं, यहाँ पर 20 फरवरी 2026। और जब पाली कहा तो आप ब्रैकेट में आप लिख सकते हो फर्स्ट, क्या है, फर्स्ट पाली, ठीक है, प्रथम पाली। इसको आप हिंदी में सोमवार भी लिख सकते थे, यहाँ पर प्रथम पाली हिंदी में भी लिख सकते हो, ठीक। परीक्षा केंद्र, परीक्षा केंद्र का मतलब कौन से विद्यालय पर आपका परीक्षा केंद्र निर्धारित किया गया है, ठीक है, वो आपके एडमिट कार्ड पर अंकित होता है। और परीक्षा केंद्र का नाम, यहाँ कर केंद्र का नाम मतलब परीक्षा केंद्र का नाम। तो जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए कि गवर्नमेंट इंटर कॉलेज कॉमा बरेली, वरेली या पीलीभीत या यूपी मथुरा आगरा, जो भी छात्र जी जहाँ के हैं। तो इसको इस तरीके से भी किया जा सकता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस तरीके से भरेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ ये इस तरीके से आपको देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो परीक्षा केंद्र आपको कुछ भी हो सकता है स्टूडेंट्स, परीक्षा केंद्र आपका क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जैसे GIC बरेली, GIC, यहाँ पर कोई भी स्कूल का नाम हो सकता है, कोई भी चाहे स्कूल जो भी निर्धारित किया हो। तो इस तरीके से भरेंगे, ये एक सटीक और सरल माध्यम है, इसके अलावा आपको कहीं पर कुछ भी नहीं लिखना है,
ठीक है स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से भरा जाता है, ठीक है, और आपके पेपर में सिर्फ इसी माध्यम से ही आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा आज का ये सेशन। ठीक है, एक बार देख लीजिए, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। और यूपी बोर्ड एग्जाम से संबंधित जो भी है लेटेस्ट जानकारी आपको समय समय पर दिया जाएगा, बस एक ही है कि आप तैयारी कीजिए।